बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के दूसरे दिन अडानी समूह ने बिहार में करोड़ों का निवेश की घोषणा की है। अडानी ग्रुप यह निवेश कई सेगमेंट में करेगी। अडानी ग्रुप बिहार में पहले से 850 करोड़ रुपए की निवेश कर चुका है। अब इस निवेश को 10 गुना बढ़ाकर 8,700 करोड़ करने की योजना है। इस निवेश में लगभग 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। इस बात की घोषणा गौतम अडानी के भतीजे और अडानी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव की बेटी की शादी 12 दिसंबर को संपन्न हो गई। इस शादी के मौके पर बिहार के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, रामा देवी से लेकर रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। इस शादी में सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लालू परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं रहे। न ही लालू जी पहुँचे, न बहन राबड़ी देवी पहुँची। अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि दोनों परिवारों के रिश्ते में खटास अभी भी दूर नहीं हुई है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आरोपित ललित झा ने गुरुवार देर रात सरेंडर किया। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपियों का एक ही सूत्रधार ललित झा था। ललित ने ही सभी आरोपियों को गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने छापेमारी के दौरान मिले 350 करोड़ से अधिक कैश के मामले में पहली प्रतिक्रिया दी है। छापेमारी को लेकर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे परिवार का पैसा है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो यह पैसा उन लोगों का है। अभी इनकम टैक्स की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि यह पैसा गैर कानूनी है। ऐसे में इन पैसों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी दल का कोई पैसा नहीं है। उनको बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार से एक और सदस्य राजनीति में आ रहा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी हिचन बिहार निवासी बम्बई के पूर्व आयकर अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे समरेश सिंह से हुई है। रोहिणी आचार्य का ससुराल काराकाट लोकसभा के दाऊद नगर में है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि रोहिणी आचार्य अपने ससुराल से राजद की उम्मीदवार बन सकती है। इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि रोहिणी आचार्य, जो अब तक राजनीति में नहीं आने की बात कर रही थी, उन्होंने पहली बार खुद संकेत दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो वह चुनाव लड़ सकती है।